things I learned from the crash, what I can ride and what I cannot ride as a beginner cyclist in gravel. Definitely this. हाँ मेरा लाइट ही है मतलब हब अच्छा लगा है ना हाँ हब अच्छा है इसका बाइक भी बढ़िया है आपको राइडिंग का तो मेरा ये ड्रॉपर का थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कैसा हो रहा है ठीक है ग्रीस भी नहीं है हाँ करना पड़ेगा राइडिंग पोस्टर वगैरह ठीक ही लग रहा है कुछ दिख रहा है चलो थोड़ा नहीं ठीक है ना ये बाइक के साथ ही वायरलेस आया था या आपने हाँ वायरलेस से आया था वो था हार्टी था क्या नाम आता था हम्म, कहूना कहूना ये ओके ओके कहूना हाँ हाँ अच्छा है तो तो कौन वो चलाया था जो कोना का फ्रेम अच्छा है सब कुछ ये इसका फ्रेम में जो स्ट्रॉन्ग लगता है थोड़ा हाँ स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है फिटनेस काफी अच्छा है इसका ना हाँ फिटनेस अच्छा है इसका हाँ 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 बता कभी ऐसे इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है फ्रेम में राइट 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 कलर भी अच्छा है इसका हाँ ऐसा कलर अच्छा लगता है बिल्कुल डिसेंट सा मतलब डिसीजन है ना 차야 바나나 가네 겨 Your call has been forwarded. आज चाहिँ हामी साइक्लिङ वर्कसप विथ आशिष शेर्पा हेडिङ टु नोबल हेरिटेज छङ्गे होटल त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वर्कसप छ त्यहाँदेखि त्यहाँ लन्च गरेर देन विल बी ब्याक थ्याङ्क यू सब 1 आवर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ थर्ड हुन्छ
सिद्धार्थले 46 मिनट 46 है त्यहाँदेखि अनुस 50 कि 50 होला 51 मिनट जति होला हौ त्यहाँदेखि उयो हाम्रो यो भाइले गरेछ ए लस ल लस नानीको पूजा 22 मा राखेछ हो ए 23rd हो हाम्रो त ए ए लस and then फेरि अब I can't leave on 22nd no ठिकै हो फेरि 22nd मा के रहेछ भन न हाम्रो म्यारेज एनिभर्सरी ए 21st मा ल 22nd मै ए 22nd मा ए ओके अब 22nd ठिकै ठिकै होइन फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुपर्छ हो है हेलो हेलो यो चाहिँ अस्ति यतै छ हँ अस्ति यतै छ मैले यतैछु ल हैन यो हाम्रो थाहा पाके हिजो बेलुका आएको त्यो त हिजो आएको है यो क्लासको मात्रै आएको ल गेट खोलिराख्दै ल ल त्यसो ग्रुपलाई क्याचअप गरौँ साह्रो पऱ्यो क्या मोमो पनि राखे त मोमो पनि डरले हेर्न अगाडिकै जाँदैछ भ्यू पनि तातेको छैन अहिले त त्यो ग्रिन बाइक भनेर हाम्रो डरले हेर्न तेल दिनुपर्छ होला है राफ्याङ यो बिचमा हिँड्नेलाई पेल दिनु भने थियो राफ्याङ के गर्ने छोडिदिनु छोडिदियो अलिकति प्र्याक्टिस गरेर आउँछ है सास बढ्छ अरे हौ सास बढ्छ अरे हौ ला एबी भन्थ्यो एबी म रानी बोल्दा अस्ति भर्खर गरेको लाइन हिँड्नुपर्छ ल
Hello. 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 कंट्रोल छ है कंट्रोल खोज्दा भित्र 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 नाइस वन अलवेज लास्ट ओइ ओइ oh Okay, so our workshop is about to start. We have Mr. Ashish Sherpa all the way from Himachal, Shimla. Hello, Ashish. Hello. And our riders, upcoming champs upcoming champs. No, they are already champs of masters category. Yeah, I'm here. And here's the old guy. Yeah, Upcoming champs. he has come just for the lunch. Yeah, I'm upcoming. Say no to food. Okay. Never say no to food. And myself, Sange. Shut it on. I'm very excited. Short word you. Start करें? तो मेरे को खुद का इंट्रोडक्शन देने का तो जरूरत है सब अभी जानते हैं तो बेसिकली साइकिलिंग में क्या है माउंटेन बाइकिंग जो डिसिप्लिन है उसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं मतलब XCE भी होता है जो शॉर्ट ट्रैक होता है XC आपने देखा हो XCP जो क्रॉस कंट्री एलिमिनेटर राउंड्स होते हैं और आपका XCU होता है XCM होता है तो इसमें क्या है डिफरेंट फॉर्मेट की अलग अलग से ट्रेनिंग होती है हर एक मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप XCO में बहुत तेज़ हो तो आप XCM में भी तेज़ होंगे अभी इंडिया में क्या है इंडिया में कंपटीशन लेवल उतना हाई नहीं है मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक जो बाहर के राइडर्स हैं अगर जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अगर आप उनको देखोगे तो कंपटीशन उतना हाई नहीं है तो जो XCM की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सिर्फ XCM में ही परफॉर्म कर सकता है XCO में परफॉर्म कर सकते हैं बट पोजीशन गेन करना बहुत टफ है एंड जो XCO में कर रहा है उनके लिए पोजीशन गेन करना XCM में बहुत टफ है तो अभी जैसे आप देखोगे जो XCM का वर्ल्ड चैम्पियन है जो एंड्रेस सिवॉल्ड है वो XCM में वर्ल्ड चैम्पियन है इवन नीनो उस रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है नीनो मतलब वहाँ पे उनको पता है कि वो कहीं भी मतलब ऐसे पोजीशन गेन नहीं कर पाएगा और खुद को भी पता है कि उसकी एक इमेज के लिए थोड़ा डाउनफॉल है क्योंकि स्पॉन्सर्स वो बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं तो वैसे जो एंड्रेस सिवॉल्ड है जब वो XCO में वो पूरा फिनिश भी नहीं कर पाता है मतलब वो अगर परफॉर्म करने आएगा तो वो लैप आउट हो जाएगा इसलिए वो XCO में परफॉर्म नहीं करता है तो मोस्टली जो राइडर्स की लाइफ में वो होता क्या है कि हमें सामने से देखने में लगता है कि उसे इस पर प्लेटफॉर्म में भी ट्राई करना चाहिए इधर भी ट्राई करना चाहिए तो मैं XCM की ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा तो XCM की ट्रेनिंग क्या होती है कि आपका इसमें मोर अबाउट इंड्योरेंस वैसे दोनों में ही चाहिए होती है बट इसमें जो आप जब भी आप ट्रेनिंग करोगे तो मोर अबाउट लाइक हार्ड लाइक लॉन्ग इंटरवल्स होते हैं लाइक 30-40 मिनट्स की आप ट्रेनिंग करते हो तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हो तो हार्ट रेट बेस से होती है पावर बेस से होती है मतलब एक पावर मीटर होता है जो सेंसर होता है तो उसके अकॉर्डिंग होती है तो हार्ट रेट के अकॉर्डिंग भी अगर आप करोगे तो हार्ट रेट जैसे ये हार्ट रेट बेल्ट होता है तो आप इसको चेस्ट में पहनोगे यहाँ पे आप ऐसे स्टैप करके पहन सकते हो एंड आपका जो भी डिवाइस होगा उसमें शो हो जाती है हार्ट रेट कि ऐसे ऐसे होती है तो जैसे अभी आपके पास हार्ट रेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आप एक प्लेस जगह डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मैं इधर ट्रेनिंग करूँगा एंड कभी भी आप जब भी ट्रेनिंग पे जाते हो तो पहले माइंड में आपकी जगह होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग पे जाऊँगा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आगे चौक से मन किया कि हाँ मैं रानीपुर जा रहा हूँ वहीं से मन किया कि मैं छंगू की साइड जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए पहले ही माइंड में होना चाहिए मतलब डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कि वीक में इस दिन में यहाँ राइड करूँगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका एक ट्रेनिंग प्लान होगा तो जैसे मान लीजिए वीक में 7 डेज होते हैं तो 6 डेज का आपका ट्रेनिंग प्लान होता है 1 डे रेस्ट होता है तो 6 डेज में क्या होता है आपका जैसे आपका मंडे होगा तो मंडे इंड्योरेंस के लिए होता है इंड्योरेंस के लिए मंडे होता है आपका ट्यूजडे इंटरवल के लिए आगे
सर आपका रिकवरी के लिए आपका हो जाएगा रिकवरी के लिए लॉन्ग राइड। तो जो ट्रेनिंग प्लान है वो दोनों का फॉर्मेट सेम है, मतलब जो आप एक्सियम में करोगे डेज वैसे ही एक्सियो में होंगे, बट क्या होगा जो राइड आप करोगे वो टोटली डिफरेंट होगा दोनों में। तो जैसे आप एक्सियम का ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका जो इंड्योरेंस राइड है वो स्टार्ट आप कर सकते हो 2.5 आवर्स या फिर 2 आवर्स के लिए, या अगर आप मतलब बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक आपको स्टार्ट करना चाहिए 1.5 to 2 आवर्स। और ये बेसिकली होगा आपका जो आपका अगर आप तो हार्ट रेट सेंसर या कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपका जोन 2 होता है। तो जो आपका जोन होगा जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, तो हमारे 5 जोन्स होते हैं जो हार्ट रेट के होते हैं बेसिकली। तो जो जोन 1 होता है वो आपका बॉडी का 50 to 60% एफर्ट होता है, एंड जो जोन 2 होता है वो आपका 60 to 70% होता है, एंड जोन 3 होगा आपका 70 to 5%। आपका जोन 1 है, जोन 1 बेसिकली यूज़ होता है आपका मोस्टली रिकवरी के लिए। जैसे आप कभी इंटरवल कर रहे हो तो उसके बीच में आपको बॉडी को रिकवरी चाहिए, ये उसके लिए 50 use to होता है। 60 क्या है? 50 to 60 बॉडी का परसेंटेज का एफर्ट जो आप एफर्ट लगाते हो ना, जैसे So how do we know that इतना लग रहा है? कितना लग रहा है, तो बेसिकली इसके लिए हार्ट रेट होता है या फिर पावर मीटर होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं तो मैं भी आपको एक अल्टरनेटिव चीज़ बताऊंगा जिससे कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग सकता है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग सकता है कि हाँ इतने एफर्ट में चला रहे हैं। तो आपका अगर जोन 1 है 50 to 60% ये होता है बेसिकली रिकवरी के लिए, जो आपका बॉडी को रिकवरी करने के लिए, या फिर कभी जैसे आपका थर्सडे को रिकवरी राइड है, इस दिन आपका बेसिकली जोन 1 राइड होता है। और ये मतलब रिकवरी के लिए या फिर बॉडी का इजी स्पिन जो होता है, मतलब रेस से पहले इजी स्पिन करने के लिए वो होता है। जोन 2 होता है मोस्टली आपका वार्म अप करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करना है और इंड्योरेंस पावर बढ़ाने के लिए। जो आपका इंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए आपका जोन 2 होता है। जितना ज़्यादा आप जोन 2 राइड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हार्ट रेट जो ब्रीदिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आप अपनी हार्ट रेट को एक लोअर ग्रेड पे आपने क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप लोअर ग्रेड पे कंट्रोल करोगे आपकी लोअर हार्ट रेट की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जब आप तो बेसिकली आपका वैसे सभी की बॉडी का डिफरेंट हार्ट रेट जोन होता है, मतलब हार्ट रेट होता है। लाइक जो जोन की हार्ट रेट है वो सबकी डिफरेंट होती है, वो आपकी मेजर होती है जब आप हार्ट रेट का भी राइड करोगे। तो आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो तो आपका एक होता है कि आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठोगे उसी टाइम जो आप हार्ट रेट चेक करोगे तो जैसे नॉर्मली आई थिंक आपकी होगी 55 to 60 और 50 to 60 के बीच में, तो वो हार्ट रेट आपकी आएगी। एंड जो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी जब आप ऑल आउट एफर्ट करोगे, लाइक रेसिस से नोट करोगे या किसी से भी, तो जो इसको कैलकुलेट करके आपके जोन्स बनते हैं, मतलब जोन इन द सेंस कि आपकी हार्ट रेट कैलकुलेट होती है एवरी जोन की। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका जोन जो आपकी ये जितनी भी हार्ट रेट है उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था आपको जोन 2 है, तो इन द सेंस आप 120 to 140 हार्ट रेट मेंटेन करोगे। बट जोन 2 में क्या होता है कि जैसे 120 to 140 तो होता है, बट इंड्योरेंस जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो इंड्योरेंस ट्रेनिंग, तो आप अपनी हार्ट रेट को ट्राई करते हो कि 130 तो सिर्फ 140 के बीच में मेंटेन करने की। स्टार्ट आप 120 to 140 करोगे, बट आप ट्राई करोगे कि अपने जोन को कंट्रोल करने की, कि आपने 120 to 140 किया, फिर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो 125 to 140, फिर 130 to 140। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी ब्रीदिंग पावर को कंट्रोल कर रहे हो एंड पावर भी आप मेंटेन कर रहे हो, वो पावर मेंटेन कर रहे हो। तो जब भी आप ये कर
जोन 2 पे वर्क करोगे उसी के बाद आपके जो इंड्योरेंस भी बढ़ेगी प्लस जो हाई जोन है उस पर भी आपकी पावर इंक्रीज होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप जोन 2 की ट्रेनिंग करोगे तो आपकी जोन 1 की पावर भी इंक्रीज होगी। मान लीजिए अगर आप अभी छंगू चढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका नॉर्मल पेस में चढ़ रहे हो तो अभी आपकी हार्ट रेट जोन जा रहा है 140 टू 160। तो बेसिकली अगर आप जोन 2 ट्रेनिंग करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जोन 2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, हार्ट रेट की पावर है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीदिंग कंट्रोल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जोन 2 में उसको मेंटेन करोगे तो जब जोन 1 राइड करोगे उसमें क्या होगा कि आपकी पावर और इंक्रीज होगी। मतलब जो जोन 1 में अभी आप मान लो कि छंगू को 50 मिनट में कर रहे हो, बट जब आप जोन 2 की ट्रेनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली जोन 1 की पावर भी इंक्रीज होगी। तो मे बी वो 45-48 मिनट ऐसा हो जाए। तो जोन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपना बेस सेट करना है, मतलब लाइक एक स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे तो नॉर्मली हम राइड करते हैं, फास्ट राइड करते हैं बिना उसके, तो लगता है कि हाँ हमारी इंप्रूवमेंट हो गई है। बट अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप करोगे तो जोन 2 मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जोन 2 करोगे, उसके बाद जोन 3 होता है। तो ये बेसिकली मिक्सचर होता है आपका, जो आपकी हार्ड राइड प्लस जो आपकी ईजी राइड का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो जोन 3 होता है ये मोस्टली ट्रेनिंग के लिए होता है, एक्ससीएम की ट्रेनिंग के लिए। आप क्या जोन 3 मेंटेन कर सकते हो 30 मिनट्स 40 मिनट्स ट्राई कर सकते हो। तो क्या है कि जैसे एक्ससीएम में क्या होता है कि शॉर्ट क्लाइम्स होती है, तो आप क्या करते हो, लाइक बॉडी को ऑल आउट पुश जाता है। और मतलब मोस्टली रेसेस में एक्ससीएम ऐसे ही होता है, 90% ऑफ द टाइम आपकी बॉडी ऑल आउट पुश ही कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी हाईएस्ट जो आपके ये है तो जोन से ये टाउ से शुरू हमेशा मतलब बॉडी के अपर या लोअर पार्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब एक साइड 15 टाइम्स आप दूसरी साइड करोगे, ठीक है। ये इस साइड के लिए 15 टाइम्स एंड उसका ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए। कंटिन्यूस करो, 2 वापस, फिर 3 वापस, फिर 4। ये हम लोग पांगे जिम ज्वाइन गरेछ। ट्रेनिङ हो रहा है। ट्रेनिङ ओहो हाँ ए हिजो हाँ हैप्पी बेट सांगेको हैप्पी बेट आमाम यस्तो बेट उठायो भने त आप रानीपुर से गैंगटॉक चला गया, उसको ट्रेनिंग नहीं बोलते।